हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कई प्रकार के। कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी तो कितनी वेटिंग क्लियर होगी, कितने अभ्यर्थी उसमें अभी शेष रह जाएंगे, क्या जो शेष रहेंगे उनको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। और अतिथियों को आप सभी को पता है कि दोबारा से टेक करवा लिए गए हैं, जबकि वर्ग 1-2 में नहीं करवाए थे, इस बार दोबारा से टेक करवा लिए गए हैं। तो उन अभ्यर्थियों की समस्याएं थोड़ी सी जो बढ़ गई हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पर थे कट ऑफ के। अब उनको लग रहा है कि पता नहीं कितने अभ्यर्थियों ने टिक किया होगा, नए अभ्यर्थी ज़्यादा अंक वाले, कुछ कम अंक वाले भी होंगे। तो इस प्रकार से जो उनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा, जो बॉर्डर पर थे। और एक दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि एक्स सर्विसमैन की जो सीट है वह अब सेकंड काउंसलिंग में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी दी जा रही है उनको सीट। तो वह सीट उसी कैटेगरी के जो है अभ्यर्थियों को दी जाती है, मेल अभ्यर्थियों को, क्योंकि मेल की ही वह जो है सीट काटी जाती है। तो उसी कैटेगरी के मेल अभ्यर्थियों से भरी जाती है। तो कहाँ तक इनकी जो है, क्या अभी और एक्स सर्विसमैन रह गए हैं या पहले ही एक्स सर्विसमैन पूरे क्लियर हो चुके हैं। तो इसको हम दोस्तों देखने वाले हैं विथ प्रूफ के कि एक्स सर्विसमैन की जो लिस्ट है कहाँ तक क्लियर हुई थी, अभी शेष बचे हैं कि और शेष अभी नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसी चीज़ को देख लेते हैं, बाकी और सभी चीज़ों पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात आपको जो है स्पष्ट यहाँ पर करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, कट ऑफ पर वीडियो बनाइए। जो आपने कट ऑफ बनाई है यहाँ तक जो है अभी कट ऑफ नहीं जा सकती जहाँ तक आपने बताई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग की लगभग 800 से 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है। मतलब उनका वर्ग 1 एवं 2 में सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है, ठीक, उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जब फर्स्ट काउंसलिंग में 800 से 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका वर्ग 1 एवं 2 में सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या अब जो कट ऑफ आपकी आएगी यानी कि लगभग 109 से ओबीसी की, मतलब जहां तक जिस कैटेगरी की गई हो उससे नीचे जो कट ऑफ आएगी और जहां तक जाएगी यानी कि 4-4 अंक प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ कम होगी, तो क्या इस रेंज के बीच के अभ्यर्थी अभी जो वर्ग 1-2 की भर्ती हुई है उसमें सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, जो अभी आपके बीच में रहे होंगे, यानी कि जिनका वर्ग 3 में फर्स्ट काउंसलिंग में नाम नहीं आया होगा, लेकिन उन लोगों का नाम इसमें यानी कि वर्ग 1 और 2 में आ गया होगा। तो ऐसे दोस्तों अभी कम से कम 800 से 1000 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका वर्ग 3 में अभी नाम नहीं आया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में उनका नाम आने वाला था, यानी कि मेरिट में वो हैं और उनका नाम आएगा भी। अगर डॉक्यूमेंट वह अपलोड नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो दोस्तों कम से कम 800 से मतलब 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं कि डॉक्यूमेंट वह अपलोड ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका वर्ग 1 एवं 2 में सिलेक्शन हो चुका होगा। अभी जो लिस्ट आपकी आनी है उसमें से भी ऐसे अभ्यर्थी होंगे 800 से 1000 अभ्यर्थी कि उनका अभी जो है 109 से नीचे की लिस्ट, यानी कि जहाँ तक कट ऑफ गई थी उससे नीचे तक के जो अभ्यर्थी हैं वह भी सिलेक्ट हो गए होंगे। तो वह यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, कट ऑफ दोस्तों नीचे ही जाने वाली है। और एक्स सर्विसमैन की यहाँ जो हम बात कर रहे थे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओबीसी की मैंने ली है। यहाँ पर आप देख रहे हैं SOP फीमेल यानी कि ओबीसी एक्स सर्विसमैन फीमेल, ओबीसी एक्स सर्विसमैन ओपन यानी कि मेल। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं लगभग लास्ट पर ही आपको यहाँ पर देख रहे हैं 75-76 अंकों पर इनका सिलेक्शन हो चुका है। लगभग नहीं, यहाँ पर दोस्तों पूरा का पूरा जो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे, यह आपको देख रहे हैं OBC S फीमेल यानी कि एक्स सर्विसमैन फीमेल, और सबसे लास्ट में आपको मेल दिख रहा है यानी कि OBC S ओपन यानी कि एक्स सर्विसमैन मेल अभ्यर्थी का सिलेक्शन जो है 75 तक क्लियर हो चुका है। फर्स्ट काउंसलिंग में ही है जो है चैन लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, जो चैन लिस्ट आपकी आई थी। यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन 75 तक प्रत्येक कैटेगरी में जो अपने क्वालिफाई मार्क्स थे वहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो सेकंड काउंसलिंग में कोई चांस ही नहीं बनता है एक्स सर्विसमैन का। हाँ बिल्कुल, गिने चुने 2-4 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी उस समय पर DED BEd क्लियर नहीं होगी, अब हो गई होगी तो उनका नाम इसमें आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी अब जो है एक्स सर्विसमैन के इसमें नहीं बचे। तो एक्स सर्विसमैन की सीट उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को, मेल अभ्यर्थियों को, और जो फीमेल की होगी तो फीमेल अभ्यर्थियों को वह जो है दे दी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, अगर हम जनरल की बात करें एक्स सर्विसमैन में, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं जनरल की, आपको दिख रही है UR की, URSOP यानी कि एक्स सर्विसमैन ओपन। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन ओपन में आप देख रहे हैं लगभग 90 जो क्वालिफाई मार्क्स आपके थे, यहाँ पर जो है इनकी कट ऑफ इतने तक क्लियर हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें।
जहां तक क्वालिफाई मार्क्स उनके थे एक्स सर्विसमैन के, वहां तक के अभ्यर्थी सिलेक्ट हो चुके हैं। इससे नीचे यानी कि सेकेंड काउंसलिंग में अब एक्स सर्विसमैन के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे और वह सीट भी जो है उसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दो फ़ायदा मैंने आपके बता दिए हैं कट ऑफ कम जाने के। एक तो एक्स सर्विसमैन की सीट आपको मिल जाएगी, एक ऐसे अभ्यर्थी 800 से 1000 अभी भी होंगे जिनका वर्ग 1-2 में चयन हो गया होगा और उनका सेकंड काउंसलिंग में वह आपके बीच की रैंक में होंगे, यानी कि सिलेक्शन की रेंज में अभी थे वह वर्ग 3 में, तो वह अभ्यर्थी उस पर चले गए होंगे। और दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट जो है बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऐसा होगा ही होगा। और आगे दोस्तों हम बात करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें अब अतिथि टिक की, कि अतिथि टिक करने से कितना कट ऑफ जो है बढ़ सकता है। तो दोस्तों किसी के पास अभी जो ऑफिशियल डाटा नहीं कि कितने अभ्यर्थियों ने टिक किया है। यहाँ पर अतिथियों ने टिक तो किया है, लेकिन उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो क्वालिफाई थे, यानी कि सिर्फ क्वालिफाई थे वह, उन्होंने टिक किया है किसी भी कैटेगरी के। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो आपसे रैंक में आगे भी होंगे, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो आपसे रैंक में पीछे भी होंगे। तो आपका कंपटीशन है आपसे आगे वाले रैंक वाले अभ्यर्थियों से। तो आप लोग टेंशन ना लें, इससे ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग आधा अंक तक का, क्योंकि लगभग सभी के जो है उस टाइम पर बन गए थे। कोई व्यक्ति ऐसे रह गए होंगे रियर ही जिनके नहीं बन पाए थे, उन्होंने टिक नहीं किया था। और अभी जो है दोस्तों 2023 में मार्च तक का लिया गया है, तो अभी तक के अनुभव कुछ ही लोग ऐसे होंगे, तो इसकी टेंशन ना लें आप लोग। लगभग आधा अंक का जो है इसमें जो है थोड़ा सा अंतर आ सकता है अतिथि टिक होने से। और आगे दोस्तों आप देखेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी, कितने अभ्यर्थी वहाँ तक शेष रह जाएंगे। तो आप सभी को पता है यह दोस्तों यहाँ पर जो आप संख्या देख रहे हैं, इतने जो है वेटिंग में लिए गए थे, इसमें से कुछ अभ्यर्थियों की जो है कट ऑफ क्लियर हो चुकी है। लगभग आप 150 मान के चलें, प्रत्येक कैटेगरी में 150 अभ्यर्थियों की जो है वेटिंग क्लियर हो चुकी है, मेल फीमेल को मिलाकर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप 1000 मानेंगे कि 1000 अभ्यर्थी अभी भी जनरल में बचे हुए हैं वेटिंग लिस्ट में, तो इन 1000 में से अभी कितने लोगों की जो है वेटिंग क्लियर हो सकती है, कितने शेष रह जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें कि लगभग 1000 पदों पर आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर अभी होने वाली है। तो इसमें से पता नहीं कि अब यूआर की जो सीटें ज़्यादा बची हैं या ओबीसी की, एससी की, एसटी की तो बहुत कम ही होंगी। एससी, ईडब्ल्यूएस और आपकी ओबीसी, यूआर की ही सीटें इसमें ज़्यादा होंगी। तो आप 200 मान कर चलें। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होनी है, लगभग 200 से 300 प्रत्येक कैटेगरी की जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर हो सकती है। तो यहाँ इसमें से लगभग 1000 पदों में से लगभग 700 आपके अभी और जो है कैंडिडेट्स बच जाएंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए, जो कि इसमें से जो वेटिंग में थे उसमें वह शामिल होंगे सेकंड काउंसलिंग में। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर हम अतिथि की भी कर सकते हैं, इनमें भी लगभग इतने ही 100 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो उसमें अभी बचेंगे, 100 या 80 के आसपास। यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें तो ओबीसी की बात करें तो लगभग 900 के आसपास जो कैंडिडेट्स अभी बचे होंगे। तो 900 में से आप यहाँ पर भी 300 के मान के आसपास, ज़्यादा मोटा आंकड़ा 300 आप मान के चलें कि 300 वेटिंग क्लियर अभी हो जाएगी। तो लगभग आपके 600 अभ्यर्थी अभी और ऐसे बचेंगे, जो कि मेल फीमेल की दोस्तों में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेल और फीमेल, यानी कि 300 आप मेल कर लें और 300 आप फीमेल कर लें। तो इनकी हम दोस्तों बात कर रहे हैं। तो इतने कैंडिडेट्स अभी सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के जो उसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप प्रत्येक कैटेगरी में देख सकते हैं कि इतने अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर आप जो दिए गए हैं, इतने लोगों को वेटिंग में यहाँ पर लिया गया था। इतने में से टोटल यहाँ पर दिए गए हैं मेल फेल का, मतलब मेल और फीमेल का टोटल यहाँ पर दिया गया। तो लगभग इसमें से आप 200 प्रत्येक कैटेगरी से कम कर सकते हैं, जहाँ पर संख्या ज़्यादा। अभी ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 298 हैं, तो इस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। लगभग यहाँ पर 100 अभ्यर्थी आप घटा सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर एससी में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 733, तो लगभग आप यहाँ पर 150 कैंडिडेट्स जो है घटा सकते हैं, तो 500 भी बचे होंगे। इस प्रकार से आप प्रत्येक कैटेगरी के जो है देख सकते हैं। लगभग जो है अभी 70% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आपके सेकंड काउंसलिंग में शामिल होंगे फर्स्ट काउंसलिंग के, ठीक है। 70% कैंडिडेट्स उसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों 2 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, उनका दोस्तों असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है कि जो सेकंड काउंसलिंग के अभ्यर्थी भी
वर्ग 1-2 में चयनित हो चुके होंगे तो वह अब डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। लगभग 1000 कैंडिडेट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, तो उनका मेरिट में नाम नहीं आएगा। और एक्स सर्विसमैन की सीट भी आप लोगों को जो मिलने वाली, क्योंकि पूरी एक्स सर्विसमैन प्रत्येक कैटेगरी की क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।